दोस्तों, आज की कहानी है बहू आज तेरी दादी सास आने वाली है, आलू के पराठे बना दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। रिश्ते तब बनते हैं जब रिश्तों को संभाल के रखा जाता है। यही समझा रही थी दादी सास अपनी बहू ललिता जी को। ललिता जी अभी तक अपनी बहू मीना के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाई थी। मीना बहुत कोशिश करती लेकिन नतीजा वही का वही। कल सुबह की ही बात ले लो। अरे मीना, आज चाय मिलेगी या नहीं? सूरज सड़ आया है और ये महारानी अब तक सो रही हैं। ललिता जी चाय ना मिलने से गुस्से में अपनी बहू मीना पर चिल्ला रही थी। तभी कमरे में मीना चाय लेकर आई। वो माजी पीहू को दूध पिला रही थी, इसलिए थोड़ा समय लग गया। ज्यादा बहाने मत बनाया कर, जाकर नाश्ते की तैयारी कर। मीना ने सोचा कुछ कहना ही बेकार है। वह रसोई में जाकर नाश्ता बनाने लगी। सुबह से उठकर सफाई करके चाय बनाने के बाद नाश्ता बनाकर पति केशव को टिफिन तैयार करके दिया। उसके बाद सास ससुर को नाश्ता दिया। अपना नाश्ता लेकर ही बैठी थी कि पीहू रोने लगी। उसने पीहू को दूध पिलाया। इसी बीच सासू माँ ने फिर आवाज लगा ली, पैरों में मालिश के लिए। मेरे पैरों में बहुत दर्द है, जरा तेल मल दे। तेल लगाकर जाने लगी तो ललिता जी बोली, दोपहर का खाना जल्दी तैयार कर देना, तुम्हारी दादी सास आने वाली है गांव से। कुछ दिन यहीं रहेगी हमारे साथ। मीना रसोई में आई तो नाश्ता उसको मुंह सिड़ा रहा था। उसे बहुत रोना आ रहा था। अभी 2 महीने पहले ही पीहू का जन्म हुआ था। सासू माँ ने 40 दिन बाद ही नौकरानी को हटा दिया था कि काम नहीं करोगी तो शरीर फूल जाएगा। ना तो ललिता जी पीहू को संभालती, ना ही किसी काम में हाथ लगाती। केशव कुछ कहता तो कहती कि हमने भी अपने समय में बच्चों के साथ इतने बड़े परिवार को संभाला। आज कल की लड़कियों को तो बहाने चाहिए। रोज की यही दिनचर्या थी। ठीक से खाना ना मिलने की वजह से मीना कमजोर हो गई थी और चिड़चिड़ी भी। और अब तो दादी सास भी आ रही हैं। दोनों मिलकर मेरी क्या हालत करेगी भगवान जाने। मीना को शादी के बाद अब तक दादी सास के साथ ज्यादा दिन रहने का मौका नहीं मिला था, इसलिए वह उन्हें अब तक ठीक से जानती नहीं थी। थोड़ी देर बाद दरवाजे की घंटी बजी। मीना ने दरवाजा खोला तो सामने उसकी दादी सास खड़ी थी। आते ही उन्होंने ललिता जी को आवाज लगाई, अरे ललिता कहाँ है? अपनी सास की आवाज सुन ललिता जी बाहर आई और उनके
पैर छुए। मीना जा जल्दी से चाय बना कर ला। मीना क्यों, तू बना चाय। मीना को मेरे पास बैठने दे। जा मीना, अंदर से मेरी परपोत्री को तो ले आ जरा, देखूं तो कैसी है मेरी बच्ची। ललिता जी मन मार कर चाय बनाने गई। चाय पीकर दादी बोली, मेरे नहाने का पानी गर्म कर दे और नाश्ते में आलू के पराठे बना दे। और मीना को मत बुलाना, वो मेरे कमरे में है। जैसे तैसे ललिता जी ने नाश्ता बनाया। जैसे ही अपना नाश्ता लेकर बैठी, दादी ने आवाज लगाई, ललिता मेरे पैरों में तेल लगा दे, सफर से पैर बहुत दर्द कर रहे हैं। इसी तरह शाम तक ललिता जी को ठीक से खाना नहीं मिला। शाम होते होते ललिता जी को चक्कर आने लगे। क्यों ललिता, जब सारे दिन मीना बहू बिना खाए काम करती हैं तो उसे तो चक्कर नहीं आते। हम भी सारे काम करते थे, हम तो चक्कर खाकर नहीं गिरते थे। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, अब से मैं मीना का ध्यान रखूंगी और कल ही काम वाली को भी बुला लूंगी। भूल मत ललिता, तू भी मेरी बहू है। जब मैंने तेरे ऊपर कोई बंदिश नहीं लगाई तो तूने मीना के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? केशव ने मुझे फोन पर सारी बात बता दी थी। मैंने तभी सोच लिया था कि इसका इलाज कैसे करना है पता नहीं। क्यों औरतें सास बनने के बाद ये क्यों भूल जाती हैं कि वो भी कभी बहू थी। तुम दोनों ही यहाँ पर हो, दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो। रिश्ते तभी बनते हैं जब उन्हें संभाला जाए। रिश्ते प्यार से निभाए जाते हैं, बोझ समझकर नहीं। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह मान सम्मान दिया, लेकिन तुम यही सम्मान अपनी बहू को देना भूल गई। अगर तुम अपनी बहू को बेटी समझकर उसकी कद्र नहीं करोगी तो वह कभी भी तुम्हें अपना नहीं पाएगी। सह भी केवल जरूरत के रिश्ते निभाएगी। अभी भी समय है, रिश्तों को संभाल लो और उन्हें सहेज कर अपने दिल में रख लो तो जिंदगी भर तुम्हें रिश्तों की कमी महसूस नहीं होगी। समझी, आप ठीक कह रही हो माँ जी। मैं भूल गई थी कि आपने मुझे कभी परेशान नहीं होने दिया। अब से मैं भी अपनी बहू का पूरा ध्यान रखूंगी। आपके जाने के बाद मुझे लगा कहीं बहू हाथ से ना निकल जाए, इसलिए ऐसा बर्ताव कर बैठी। बहुत खुश नसीब है तू जो तुझे इतनी अच्छी बहू मिली, वरना तेरे व्यवहार से परेशान होकर वह अलग रहने लगती तो तू क्या करती। सब कीर्तन और सत्संग अपने घर में ही है। धन्यवाद माँ जी, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपकी ये सलाह मैं हमेशा याद रखूंगी और अपने रिश्तों को कभी भी बिखरने नहीं दूंगी। उस दिन से ललिता जी ने अपने स्वभाव को पूरी तरह बदल दिया और मीना के साथ माँ बेटी का रिश्ता कायम कर लिया।
दोस्तों, ये सही है कि प्रत्येक औरत बहू से सास बनती है, लेकिन कुछ औरतें सास बनने के बाद ये भूल जाती है कि वह भी कभी बहू थी और अपनी बहू से अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेती है या अपनी बहू को दबाकर रखना चाहती है। अगर सभी औरतें अपनी बहू से ये सोचकर बर्ताव करें कि जो मैंने सहा वो बहू सहन नहीं करेगी, तो घरों में इतने झगड़े ना हो। हमें अपने रिश्तों सहेजने का तरीका आना चाहिए। रिश्ते हमेशा दिल से निभाए जाते हैं, तभी एक अच्छे रिश्ते की शुरुआत होती है। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।